नमस्ते बच्चों, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। उम्मीद करती हूँ आपको जो पढ़ाया जा रहा है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बच्चों, आज हम नन्हा मुन्ना रायू कविता का पुनरावर्तन करेंगे। इस कविता में पहले हम ये जान चुके हैं कि एक छोटा सा बालक अपने आप को बाल सैनिक बताते हुए देश के प्रति अपनी भक्ति को व्यक्त करता है और वह एक बड़े से सपने को लेकर चलता है, जिसमें वह चाहता है कि पूरी दुनिया के लोग आपस में मिलजुल कर रहें, कहीं पे कोई झगड़ा ना हो, कोई मनमुटाव ना हो। और वह यह भी चाहता है कि वह अपने देश की शान तिरंगे झंडे को हमेशा ऊंचा रखे, और इसके लिए चाहे उसे अपनी जान भी देनी पड़े तो वह पीछे नहीं हटेगा। इस बालक के और भी कई सपने हैं, चलिए आज फिर से उनको दोहरा लेते हैं। नन्हा मुन्ना राही, यह कविता शकील बदायूनी द्वारा रचित है। बच्चों, ये कविता हमारे अंदर देशभक्ति की भावना को जगाती है। हमने स्वतंत्रता के महत्व को समझा और ये स्वतंत्रता जिनके बलिदान से हमें मिली है, हमने उनका परिचय लिया। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये पहली ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने अंग्रेज़ों के सामने युद्ध क्षेत्र में लोहा लिया। महात्मा गांधी, इन्होंने सत्य, अहिंसा और प्रेम के रास्ते पर चलकर अंग्रेज़ों से हमें आज़ादी दिलवाई। भगत सिंह, इन्होंने बचपन में ही कुछ ऐसा कर दिखाया कि लोगों को लगा कि यह बड़ा होकर ज़रूर कुछ बड़ा करेगा, और सच में इन्होंने कुछ बड़ा कर दिखाया अपना बलिदान देकर देश के लिए। चंद्रशेखर आज़ाद, इन्होंने भी बचपन में कुछ ऐसा किया कि लोग इन्हें आज़ाद के नाम से बुलाने लगे, क्योंकि जब उन्हें सज़ा के तौर पर कोड़े पड़ रहे थे तब उनके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो इन देशभक्तों का हमने परिचय लिया था। चलिए काव्य पंक्ति का भावार्थ हम फिर से एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए इन पंक्तियों को। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद। बच्चा कह रहा है कि मैं छोटा सा राही हूँ यानी मुसाफिर हूँ और मैं देश का सिपाही हूँ, मेरे संग, मेरे साथ बोलो हिंद की जय। रास्ते पे चलूँगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम। ये बालक कहता है कि इस देशभक्ति के रास्ते पर वह डर डर कर नहीं चलेगा, चाहे कितनी ही कष्ट आए, बाधाएं आए, वह डरेगा नहीं, और जब तक उसे मंजिल नहीं मिलेगी तब तक वह दम नहीं लेगा, मतलब सांस नहीं लेगा, रुकेगा नहीं और आगे ही आगे अपने कदम बढ़ाएगा। आगे वह कहता है, धूप में पसीना मैं बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ, धरती पे पापी न पाएंगे जन्म। बालक कह रहा है कि धूप में पसीना बहाकर कड़ी मेहनत करके वह हर तरफ हरियाली और खुशहाली लाएगा और अपने प्रयासों से धरती पर होने वाले पापों को नष्ट करेगा, और ऐसे प्रयास करेगा कि धरती पर कोई पापी जन्म न ले पाए और कहीं पर कोई अन्याय न हो। इस दिशा में वह आगे ही आगे अपने कदम बढ़ाता जाएगा। इन पंक्तियों को देखिए। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम। बालक कह रहा है वह बड़ा होकर देश का सहारा बनेगा, यानी देश के कुछ काम आएगा, देश के लिए कुछ बड़ा कर दिखाएगा और कुछ ऐसा काम करेगा कि पूरी दुनिया के लोग उसे चाहें, सबकी आँखों का तारा बन जाए, पूरी दुनिया की आँखों का तारा बन जाए, सबका प्यारा बन जाए, और अपने देश के जो तिरंगे झंडे को है वह कभी झुकने नहीं देगा, हमेशा अपने तिरंगे झंडे को वह ऊंचा ही ऊंचा रखेगा। इस दिशा में वह आगे बढ़ता जाएगा। आगे यह बालक कहता है, शांति की नगरी है मेरा ये वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन, दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम। मतलब यह बालक कहता है कि मेरा जो देश है, मेरा जो वतन है वह शांति प्रिय है, वह शांति को मानने वाला देश है, वह हर तरफ अमन और शांति चाहता है। इसीलिए यह बालक सबको प्यार का चलन सिखाएगा,
प्यार से व्यवहार करना सिखाएगा, मिलजुल कर रहना सिखाएगा। और वह चाहता है कि दुनिया में कहीं कोई बम न गिरे, यानी कहीं कोई युद्ध न हो, झगड़ा न हो, सारे देश आपस में मिलजुल कर रहें। वह दुनिया में विश्व बंधुत्व की भावना को फैलाना चाहता है और इस दिशा में आगे ही आगे बढ़ता रहना चाहता है। इस कविता में बाल सैनिक के माध्यम से कवि हमें देशभक्ति, देश के लिए हमारे कर्तव्य तथा विश्व बंधुत्व का पाठ पढ़ाना चाहते हैं। कवि चाहते हैं कि हम इस छोटे से बालक की तरह अपने देश के लिए कुछ कर दिखाएं और उसी की तरह अपने देश के लिए सपने देखें और देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझें। आशा करती हूँ इस कविता का भावार्थ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, इस कविता में कुछ शब्दार्थ और विलोम शब्दों का भी हमने ज्ञान प्राप्त किया था, जो इस प्रकार हैं। शब्दार्थ, बच्चों इन्हें समानार्थी शब्द भी हम कह सकते हैं क्योंकि ये एक दूसरे के समान अर्थ वाले होते हैं, यानी कि दोनों का अर्थ समान होता है। नन्हा, छोटा, धूप, सूरज की रोशनी, राही, मुसाफिर, सिपाही, सैनिक, वतन, देश, मंजिल, लक्ष्य, चलन, व्यवहार, दम, सांस, कदम, पैर, बम, विस्फोटक पदार्थों का बना हुआ गोला जिसे हम बम कहते हैं। बच्चों, ये सारे शब्द एक दूसरे के लिए समान अर्थ प्रकट करते हैं, मतलब इनका अर्थ तो समान है, भले ही पढ़ने में इनका उच्चारण अलग होता है, लेकिन अर्थ इनका समान होता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द। विरोधी शब्द, ऐसे शब्द जो एक दूसरे के विरोध में अर्थ प्रकट करें, यानी एक दूसरे के विरोधी हो अर्थ में, उन्हें हम विरोधी शब्द कहते हैं। देखिए, दायां, बायां, धरती, आकाश, बड़ा, छोटा, धूप, छाँव, ऊंचा, नीचा, ये सारे शब्द एक दूसरे से विरोधी अर्थ प्रकट कर रहे हैं। आशा करती हूँ अब इस कविता का भावार्थ आप अच्छे से समझ गए होंगे। बच्चों, घर पर इस इकाई में दिए गए प्रश्नोत्तर का बार बार अभ्यास कीजिएगा और समझाए गए भावार्थ को अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।